मेरे इलाके के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई और बच्चे, सबको मेरा नमस्कार। और नमस्कार करने की बजाय मुझे आज लग रहा है कि मुझे आप सबको सल्यूट करना चाहिए। तो मेरा सल्यूट हर उस बुजुर्ग को जो घर से निकलते हुए गड्ढों के पास से डर डर कर गुजरता है, हर उस बहन को जो घर से निकलती है तो मिट्टी से सन जाती है, हर उस भाई को जो थक कर जब रात को मेहनत करके घर लौटता है तो स्कूटर कहाँ खड़ा करे इसकी टेंशन में वो और थक जाता है, और हर उस बच्चे को जो घर से बाहर खेलने के लिए आज नहीं जा पा रहा है और विवश है घर के अंदर कैद होने के लिए। अभी हमारे पास डेवलपमेंट की बात आती है तो गंगानगर, हमारा गंगानगर, इसको हमेशा ही सौतेला माना गया है, पर हम ये नहीं जानते थे कि हमें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष वो भी किससे? हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का कर्ता धर्ता कहलाने वाले प्रशासन से। आज हाल ये है कि प्रशासन कहता है हम लाचार हैं। जहां बातें सुराज की जाती हैं, नए राजस्थान की जाती है, नए भारत निर्माण की जाती है, वहां पर ठेकेदारों की मनमर्जी चल रही है और प्रशासन आंखें मूंदे खड़ा है। हमें लगा कि यूआईटी की कमान आज कलेक्टर साहब के हाथ में है, और जब कमान इतने अनुभवी कलेक्टर के हाथ में हो और ड्राइविंग सीट पर जब वो बैठे हों, तो हमें लगा इस शहर की तरक्की होगी और यूआईटी और हर विभाग पटरी पर आ जाएगा। बात यह है कि आज वे ही कलेक्टर अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। पिछले 1 साल से चल रहा सीवरेज का काम आज हम सब के लिए एक चुनौती बन गया है। हर जगह सड़कें धंसी हुई हैं। इतनी बुरी हालत है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में जहां करोड़ों रुपए लगे हैं, उन करोड़ों रुपयों का कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, किसी भी तरह को नियम को, किसी भी जी शेड्यूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हर तरफ मिट्टी पर डामर बिछाकर सड़कें बनाने की केवल और केवल नौटंकी की जा रही है। जहां जनता का पैसा लगा है वहां पे किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं है प्रशासन की। हमारी कमेटी ने जब रिपोर्ट बनाई, जगह जगह जाकर वीडियोग्राफी की, तो उसमें ये पाया कि ना तो कहीं पर ग्रिड इस्तेमाल की गई है और ना ही किसी तरह के नियम को फॉलो किया गया है। और जब यही बात इस रिपोर्ट को हमने न्यूज़पेपर में दिया तो 6 महीने के करीब से जो कलेक्टर साहब द्वारा 3 एससी की कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपनी खाल को बचाने के लिए बंद कमरे में बैठकर गंगानगर की सीवरेज की रिपोर्ट अखबारों में छपवा दी। और वह रिपोर्ट भी क्या कि यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी टेक्नोलॉजिकल अप्रूवल उसमें नहीं लिया गया, कोई भी एएन नहीं है, कोई भी नहीं आया जो अफसर वहां पे होना चाहिए था, किसी भी तरह की जांच नहीं हुई और इस तरह की रिपोर्ट अखबार में दे दी गई, सिर्फ और सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। और जब ये रिपोर्ट लेकर इस रिपोर्ट पर काम करने के लिए, इस काम को सुचारू रूप से चालू कराने के लिए, सीवरेज के अंदर जो भी धांधलियां हो रही हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए कलेक्टर साहब को हमारी जब कमेटी गई, तो वहां पर जो हमने देखा कि कलेक्टर साहब की उदासीनता को जब हमने देखा, तो वो उदासीनता हमारे शहर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। मैंने जब इसके लिए विधानसभा में आवाज उठाई तो आज मैं ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सत्ता में चूर हो चुकी हमारी राज्य सरकार, उसके भी कान खड़े नहीं हुए, वो भी आंखें मूंदे बैठी रही। पर अब हम किसी की भी तानाशाही यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार की परतें अब हम उखाड़ कर रहेंगे। हमें अब एकजुट होकर इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से खदेड़ना होगा। आज मैं शहर के प्रत्येक नागरिक, हर नेतागण, चाहे वो जिस भी पार्टी के हैं, शहर के हित के लिए एकजुट हो और हम सब आज ये कमर कस लें कि यदि ये काम होगा तो तुरंत प्रभाव से होगा, हर नियम से होगा, जी शेड्यूल को फॉलो करते हुए होगा। और ये काम अगर किसी भी तरह से सही तरीके से नहीं होता है तो हम सब सड़कों पर उतर आएंगे और हर दोषी को, जो भी इसमें लिप्त है भ्रष्टाचार में, हर दोषी को हम उन्हीं गड्ढों में डालकर दिखाएंगे। आज आप सबसे मेरा ये अनुरोध है
कि आप एक बार फिर से एकजुट हो जाएं संघर्ष करने के लिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जय हिंद।